जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आपको सहस्त्रार चक्र जागृत करने की विधि बताऊंगा। और ये ही चक्र सबसे मुश्किल चक्र होता है जागृत करने के लिए। इसमें समय बहुत लगता है और ज्यादातर व्यक्ति यहीं अटकते हैं। मैक्सिमम जितने भी सवाल होते हैं लोगों के, वो सहस्त्रार चक्र को लेकर होते हैं। ये समय क्यों लेता है जागृत करने के लिए? इसका कारण ये है कि सभी चक्र में ये सबसे सर्वोपरि होता है। जब व्यक्ति इस चक्र को जागृत कर लेता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अग्रगणी हमारा जो पूरा शरीर है, उसको मस्तिष्क ही संचालित करता है और मस्तिष्क से मिलने वाले आदेशों को ही इस शरीर के बाकी अंग फॉलो करते हैं। लेकिन इस मस्तिष्क की एकाग्रता, बुद्धि और स्मरण शक्ति जहां से नियंत्रित होती है, वो है ये सहस्त्रार चक्र, जो सिर के शिखर पर मौजूद होता है। जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो ध्रुव बताए गए हैं, ठीक उसी तरह इंसानी शरीर के भी दो ध्रुव हैं। सहस्त्रार में मौजूद महत्वपूर्ण मेधा शक्ति ही वो हार्मोन है जिससे मस्तिष्क की तमाम प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। मेधा शक्ति पे मैंने वैसे एक वीडियो डाली है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो देख सकते हो। यूं तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र मौजूद हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो स्थूल शरीर है, ये दोनों जो शरीर हैं जिन केंद्रों पर आकर मिलते हैं, उन्हें ही चक्र कहा जाता है। चाहे आपका मूलाधार हो, आपका स्वादिष्ठान हो, मणिपुर हो, कोई भी, वहां पे सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों आकर मिल रहे होते हैं। लेकिन इनमें सहस्त्रार चक्र जो है वो सर्वोपरि माना जाता है। जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में अन्य किसी तरह की कोई रोशनी नजर नहीं आती, ठीक उसी तरह इस सहस्त्रार चक्र को भी शरीर में मौजूद सभी चक्रों में सबसे आगे, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जो हमारे सिर के सबसे ऊपरी शिखर पर मौजूद होता है। इसके साथ ही अन्य चक्र भी सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है तो उसको आत्म अनुभूति होती है, ईश्वर की अनुभूति होती है, ब्रह्मांड की चेतना से उस व्यक्ति की आत्मा का जुड़ाव हो जाता है। तब उस व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यानी साक्षात जीवित रहते हुए ही व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक उदाहरण है श्री रामकृष्ण परमहंस जी का, सब जानते हैं उनके बारे में। वे काफी समय सहस्त्रार चक्र अवस्था में थे और इसे लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक प्रभावशाली उदाहरण होगा तोतापुरी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी का। श्री रामकृष्ण जी सहस्त्रार में बहुत अधिक रमे हुए थे, इसलिए उनका लंबे समय तक जीवित रहना बहुत मुश्किल था। क्योंकि ये ऐसा स्थान नहीं है जहां आप भौतिक शरीर में बने रहकर धरती पर मौजूद रह सकें। वह आनंदपूर्ण और शानदार अवस्था है, मगर वह शरीर में बने रहने लायक स्थान नहीं है। वह जाने वाला स्थान है। आप बीच बीच में उसे छूकर वापस आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां लंबे समय तक रहता है तो उसका शरीर साथ छोड़ देता है। सभी देवताओं में शिव सबसे बलवान और ऊर्जावान है। इसका मतलब है कि वह सक्रियता के प्रतीक हैं, मगर वह भी कई बार सहस्त्रार में होने के कारण उन्मत्त नशे से भरे रहते हैं। इस सहस्त्रार चक्र के कमजोर होने के जो लक्षण हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको अधिकतर समय सिर में दर्द की शिकायत रहती है, आप नींद ना आने से परेशान हैं, दिमाग में हर वक्त कोई हलचल मची ही रहती है, तो आपका सहस्त्रार चक्र कमजोर हो चुका है। ऐसे में आपको इस चक्र के जागरण की अत्यंत आवश्यकता है। इन सब के अलावा सहस्त्रार चक्र के कमजोर होने से कई आध्यात्मिक और भौतिक बदलाव महसूस होते हैं। आप दूसरों से अपनी दूरी बनाने लगते हैं, आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है, नकारात्मक विचारों की मौजूदगी या खाने को लेकर कई तरह के बदलाव आपको देखने में मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके जागृत करने के तरीके की। सहस्त्रार चक्र को जागृत करने का सबसे उत्तम तरीका है ध्यान, और सिर्फ ध्यान। लेकिन अगर केवल ध्यान से आपकी समस्या का ध्यान नहीं हो पा रहा है, हल नहीं हो पा रहा है, तो हाकिनी मुद्रा, उसको आप लगा लें और सहस्रार पर सारा ध्यान केंद्रित करें। सहज होने की कोशिश करनी होती है इसमें। ये तभी हो पाएगा जब विचारों से आप शून्य हो जाना सीख लेंगे। जो
कई सालों से ध्यान का अभ्यास करते हैं वही इस चक्र को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शून्य अवस्था में आने का तरीका पता लगा लिया है। वो जानते हैं अपने विचारों को कंट्रोल करके शून्य स्थिति में खुद को कैसे लाना होता है। हाकिनी मुद्रा से आप सीधे सीधे इस सहस्रार को जागृत कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है, केवल ध्यान ही इस चक्र को उठा सकता है। मुद्रा जो है हेल्प करती है उसमें। तो ध्यान हमारा रथ हो गया और हाकिनी मुद्रा जो है सारथी हो गई। एक और तरीका है, आजकल मॉडर्न तरीका हो गया है। पहले तो वैदिक तरीका होता था ध्यान के माध्यम से, आजकल मॉडर्न तरीके से भी चक्रों पर कार्य किया जा सकता है, उनको जागृत कर सकते हैं। आप चक्र हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपका सहस्रार चक्र तो जागृत होगा ही साथ आपको इस चक्र के कमजोर होने से जो दिक्कतें महसूस हो रही होंगी उससे भी मुक्ति मिलेगी। कौन सा स्टोन इस पर असर करेगा उसके लिए मैंने लिंक वीडियो में आपको दे दिया है। ये जो तरीका है स्टोन का, हीलिंग स्टोन का, चक्र स्टोन का, ये आजकल कई कंट्रीज में, कई कॉन्टिनेंट्स में, अमेरिका, यूरोप, इन जगह यूज होता है और ये बहुत अच्छा अपना असर करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।